फोटोसिंथेसिस का चैप्टर बायो एनर्जेटिक, और उसमें फोटोसिंथेसिस के लिए हम पढ़कर आए थे एक इक्वेशन, 6 कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद 6 वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म ग्लूकोज, और हवा में ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया जाएगा। इस रिएक्शन को हम 2 स्टेप्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहला स्टेप जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का है उससे हम क्लियर करते हैं। उससे पहले हम क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को समझ लें, जिसे प्लास्टिड कहा जाता है। हमने लोअर ग्रेड में पढ़ा था कि प्लास्टिड 3 तरह के कॉमनली होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट उसमें ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल कहते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जिसमें व्हाइट पिगमेंट होता है, ल्यूकोफिल कहलाता है। और अदर कलर्स में अगर है तो उसे क्रोमोप्लास्ट कहेंगे, और पिगमेंट अंदर क्रोमोफिल हो जाएगा। अब देखिए क्लोरोप्लास्ट का अगर हम सेक्शन कट करके देखते हैं तो डबल मेम्ब्रेन है, आउटर और इनर, और अंदर एक लिक्विड मौजूद है जिसमें ये बंडल्स नजर आ रहे हैं। इन बंडल्स को ग्रेनम कहते हैं, और उसमें एक पैकेट को थाइलेकॉइड कहा जाता है, जिसकी मेम्ब्रेन के अंदर ये रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, जिसका नाम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। जबकि दूसरा ये जो लिक्विड वाला एरिया है इसे स्ट्रोमा कहा जाता है। इनमें एंजाइम्स मौजूद होते हैं, और इसमें लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, जिसको केल्विन साइकिल, केल्विन बेंसन साइकिल या लाइट इंडिपेंडेंट या डार्क रिएक्शन भी कहा जाता है। और ये एंजाइम की प्रेजेंस में होता है, तो उस एरिया को हमने हाईलाइट कर दिया, एरिया फॉर डार्क रिएक्शन। और थाइलेकॉइड के बंडल्स में फोटोसिंथेसिस का लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होगा। तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में पहले देखिए वाटर के मॉलिक्यूल के स्प्लिट होने की बात होती है, और वाटर जब भी ब्रेक होता है इस तरह से वाटर के हाइड्रोजन सेपरेट हो जाते हैं और ऑक्सीजन सेपरेट होकर एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाती है। ये प्रोसेस होता है इन मेम्ब्रेन के अंदर जो ग्रीन पिगमेंट रखने वाला पार्ट है, जिसमें हम 2 फोटोसिस्टम डिस्कवर कर चुके हैं। ये सिस्टम पहले डिस्कवर हुआ था, इसका नाम फोटोसिस्टम 1 है। ये बाद में डिस्कवर हुआ था, फोटोसिस्टम 2 है। लेकिन रिएक्शन स्टार्ट यहाँ से होता है, याद रखिएगा। आप जानते हैं कि पानी के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जो शेयरिंग पर बॉन्ड बनाता है, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली यहाँ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, ये शेयरिंग पर एक वाटर का मॉलिक्यूल है। और इस तरह के हमने कितने मॉलिक्यूल्स लिए हैं? 6 मॉलिक्यूल्स लिए हैं। अब इस वाटर के मॉलिक्यूल पर जब लाइट हिट करती है, मैं सनलाइट नहीं कह रहा हूं, मैं लाइट की बात कर रहा हूं, तो ये नॉर्मल घर की इस बल्ब की रोशनी में भी प्रोसेस हो सकता है, इसलिए सिंपल लाइट का वर्ड यूज हुआ है। लेकिन क्योंकि एनवायरनमेंट में पौधे ज्यादातर एक्सपोजर में होते हैं, सनलाइट के कांटेक्ट में होते हैं, तो वहां सनलाइट का वर्ड भी यूज हो सकता है। जब वाटर का मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है, और आप जानते हैं कि पानी के मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन के ये इलेक्ट्रॉन जब ऊपर की तरफ जाते हैं, यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर यहाँ पहुंच गए, और जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है तो आयन बन जाता है। लूज करने पर पॉजिटिव आयन बनता है, 2 हाइड्रोजन से तो 2 पॉजिटिव आयन्स बन गए, जिनके इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। ये इलेक्ट्रॉन निकलकर इस फोटो सिस्टम से, जिसके अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्रोमोफिल, ल्यूकोफिल, अदर पिगमेंट्स भी होते हैं, वो यहाँ पर ये लाइट को ट्रैप करने के बाद ये रिएक्शन प्रोसीड करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर ऊपर एक केमिकल के पास गए, जिसका नाम प्राइमरी एक्सेप्टर है। एक्साइटेड हुए हुए इलेक्ट्रॉन को कोई भी बॉडी बहुत देर तक अपने पास नहीं रखती। वो इलेक्ट्रॉन प्राइमरी एक्सेप्टर के बाद अदर केमिकल्स जो कि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, हम उनका नेम नहीं ले रहे, इस बॉडी के पास, फिर इस बॉडी के पास, लेकिन ये बॉडी कहती है कि ये इलेक्ट्रॉन बहुत देर तक कोई भी नहीं रखेगा, तुम अपनी एनर्जी लूज करो और नॉर्मल हो जाओ। वो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी ले देते हैं ADP, और P को ATP बनाने में एनर्जी यहाँ ट्रैप हो गई। एक एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल हमें मिल गया जिसका नाम ATP है। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुंच गए। ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पहुंचे तो लाइट ने फिर इन्हें एक्साइटेड कर दिया, और इस फोटो सिस्टम में ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए हुए इस प्राइमरी एक्सेप्टर के पास पहुंच गए। अब जैसे यहाँ पहुंचे तो इसमें अदर फिरोडॉक्सिन और अदर केमिकल्स होते हैं जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन आपने इतना क्लियर करना है कि अब N
का मॉलिक्यूल इन एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए तैयार है, लेकिन वो कहता है कि ये हाइड्रोजन भी आ जाए, ताकि इसी से निकले हुए इलेक्ट्रॉन थे वो इलेक्ट्रॉन इसके साथ यहाँ आकर NAD, इस हाइड्रोजन को साथ लगाने पर NADPH2, ये दो हाइड्रोजन और इनके इलेक्ट्रॉन और एनर्जी ट्रैप होकर दो एनर्जी के मॉलिक्यूल मिले आपको एट द एंड ऑफ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। कौन कौन से दो मॉलिक्यूल? एक ATP का मॉलिक्यूल और एक NADPH2 का मॉलिक्यूल। ये NADP मॉलिक्यूल मौजूद था निकोटीन, अमाइड और डाइफॉस्फेट करके एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, लेकिन यहाँ पर वो हाइड्रोजन को ट्रैप करके लाइट की जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड किए हुए थी उसके साथ ट्रैप होकर ये NADPH2 बन जाता है। तो एट द एंड ऑफ दिस रिएक्शन हमें दो एनर्जी के मॉलिक्यूल मिल गए। अब सेकंड स्टेप की तरफ हम मूव करते हैं जिसका नाम है डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल। वहां एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड को स्प्लिट करने में हेल्प करते हैं। उसकी डिटेल हम फिर नेक्स्ट स्टेप पे करेंगे।